चांसलर लुई को एक लेटर मिलता है। ये उसी गुंडे ने भेजा है जिसने वॉन को किडनैप किया है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ये गुंडा पहले चांसलर लुई का ही आदमी था। चांसलर लुई ने इसकी हेल्प नहीं की, इसलिए ये अब उनसे रिवेंज ले रहा है। चांसलर लुई वॉन के लिए ज़रा भी वरीड नहीं है। उन्हें किडनैपिंग से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वॉन उनकी बेटी है, बट वो उनकी बात नहीं मानती है। उन्हें ऐसी बेटी नहीं चाहिए। अनाज को एक्सपोर्ट करने वाला मेन कल्प्रिट भी चांसलर लुई होते हैं। इन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं इनका सीक्रेट बाहर नहीं आ जाए। इधर इस गुंडे को तीर लग गई थी, तो वॉन इसकी हालत देखते हुए एक ऐसी दवाई बताती है जिसे लगाने से घाव तुरंत ही ठीक हो जाएगा। हॉकिंस वॉन को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया है। गुंडे के आदमी बाहर इसके लिए दवाई लाने आए हैं। हॉकिंस इनकी बातों को सुनता है और समझ जाता है कि जरूर वॉन इनके ही पास है। वो खुद डॉक्टर के गेटअप में गुंडे को दवाई देने जाता है। यहाँ वॉन उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो उसका हॉकिंस है। ये गुंडा तो वॉन के साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इसे हॉकिंस पे शक होता है, तो ये इसे भी यहाँ बांध देता है। थोड़ी देर बाद वॉन को लगता है कि दवाई की वजह से गुंडा फाइनली बेहोश हो गया है। हॉकिंस ने पहले ही इसके दवाई में बेहोशी की गोलियां मिला दी थी। ये लोग यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर तब तक ये गुंडा उठ जाता है। एना के डैड को मारने वाले भी चांसलर लुई ही हैं। इन्हें पहले से ही डर था कि एना के डैड सबको इनकी रियलिटी बता सकते हैं, इसलिए उनकी जान ली गई। मगर अब शायद इनका बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि शियान के बॉडीगार्ड को कोर्ट रूम से एक नोटबुक मिला है जिसमें चांसलर लुई के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं और इनके गंदे कारनामों का भी जिक्र है। कुछ देर बाद हॉकिंस का आदमी बुरी हालत में यहाँ आता है। वो हॉकिंस और वॉन की किडनैपिंग के बारे में शियान को सब कुछ बताता है। ये बोलता है कि प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए, वरना वो गुंडा उनकी जान ले लेगा। शियान सबके साथ मिलकर उन्हें छुड़वाने की प्लानिंग कर रहा है और मैंग मैंग की वजह से इनका काम इजी हो जाता है। ये अपने बैग से बबल मेकर लेके आती है। तो बेसिकली ये लोग इस बबल मेकर में पॉइजन डालेंगे और उन गुंडों पे अटैक किया जाएगा, जिससे केमिकल रिएक्शन होगा और वो लोग मर जाएंगे। रात को ये सब गुंडे के अड्डे पे पहुंचते हैं, पर इनसे पहले तो चांसलर लुई का आदमी यहाँ आके गुंडे के आदमियों से फाइट करने लगता है। गुंडों के साथ साथ ये लोग चांसलर लुई के आदमियों के लिए भी बबल्स छोड़ते हैं, जिससे कुछ देर में ही सब के सब जमीन पे गिर जाते हैं और आखिरकार हॉकिंस एंड वॉन को ले जाने में ये लोग कामयाब होते हैं। वॉन की हालत तो थोड़ी खराब होती है, वो काफ़ी देर तक बेहोश रहती है और जैसे इसे होश आया तो हॉकिंस ये नहीं बताता है कि उसके फादर ने ये सारा कुछ किया है। हॉकिंस नहीं चाहता है कि वॉन को रियलिटी मालूम चलने पे कोई झटका लगे। वो जानता है कि वॉन अपने डैड से बहुत प्यार करती है। एना भी अब शियान के कामों में उसकी हेल्प कर रही है। उसने अपना सब कुछ शियान को सौंप दिया है, क्योंकि उसके फादर ने जो भी कुछ किया है उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है और अब वो शियान एंड मैंग मैंग की हेल्प करना चाहती है। आज बारिश हो रही है। मैंग मैंग यहाँ जब से आई थी, आज पहली बार उसने बारिश होते हुए देखा। दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर मैंग मैंग जब भी बारिश की बूंदों को टच करती तो वो इनविजिबल होने लगती थी। मैंग मैंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंग मैंग एक बार फिर से मिस्टर ली से मिलने आती है। आज मिस्टर ली के साथ वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। वो इनके साथ ड्रामा देखने आती है, क्योंकि बचपन में वो अपने डैड के साथ ऐसे ही ड्रामा देखने जाया करती थी। मगर यहाँ इनके पीछे शियान और शिमी भी पहुंच जाते हैं। गाइस, सारी रियलिटी जानने के बाद शिमी और इनके बीच फ्रेंडशिप हो गई है। वैसे भी शिमी थोड़ा लालची है, पर दिल का बुरा नहीं है। तो अब शियान एंड शिमी मैंग मैंग को पका रहे होते हैं।
ये भी इनसे पीछा छुड़वाने के लिए मिस्टर ली के पास जाती है कि फिर से कुछ लोग मैंग मैंग पे हमला करते हैं। मिस्टर ली मैंग मैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आते हैं, जिसमें इनकी आज जान चली जाती है। इस दुनिया में भी मैंग मैंग ने उन्हें खो दिया, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। खैर, अब शियान मैंग मैंग को खुश करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है, जिससे वो थोड़े दिनों के बाद हंसती है। नेक्स्ट डे चांसलर लुई महारानी के पास आते हैं और उन्हें गुस्से में सीधे सीधे कहने लगते हैं कि शियान को वो अब महल आने नहीं देंगे। महारानी बहुत रोने लगती है कि प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए, वो बच्चा है और अब से वो आपकी हर बात मानेगा। ये कन्वर्सेशन बाहर से चोवांग सुन लेती है। चांसलर लुई अपने आदमियों को ऑर्डर दे देते हैं कि चोवांग ने सारी बात सुन ली है, तो तुम उसे जान से मार डालो। चोवांग भागने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन इनके हाथ से बच निकलना पॉसिबल नहीं था। शियान और मैंग मैंग फिलहाल बाहर घूमने आए हैं। मैंग मैंग के बैग से एक छोटा सा लेटर मिलता है, जो चोरी से इसकी मॉम ने इसके बैग में रखा था। मैंग मैंग अपने मॉम से इतनी नाराज थी कि आज तक उसने इस लेटर को कभी पढ़ा ही नहीं। मगर शियान आज इस लेटर को पढ़ता है और लेटर की बातों को सुन के मैंग मैंग बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इसकी मॉम ने लिखा है कि वो हमेशा से अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। मैंग मैंग अब क्या करेगी, उसे अपनी मॉम की भी बहुत याद आ रही थी, बट वो शियान को भी यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती है। चांसलर लुई को शियान के सीक्रेट रूम के बारे में भी आज ये गार्ड आके बता देता है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि शियान को तुम ढूंढो और उसे भी जान से मार डालो। रात में चांसलर लुई के आदमी शियान को मारने आते हैं। शियान जैसे तैसे अकेले ही इन लोगों को हैंडल करता है। वो मैंग मैंग को तो बचा लेता है, पर इसकी खुद की हालत बहुत बिगड़ जाती है। मैंग मैंग इसे किसी तरह से बचाते हुए जंगल के रास्ते ले आती है। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ इसे गेस्ट हाउस मिलता है, जिसमें इस वक्त कोई भी नहीं था। मैंग मैंग शियान के घाव पे दवाई लगाती है। फिर ये लोग बहुत मुश्किल से इस रात को काटते हैं। सुबह होते ही मैंग मैंग देखती है कि घाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो दवाई लाने शहर की ओर भागती है। अपने सामने वो पहले महल के गार्ड्स को देखती है। वो खुश हो जाती है कि फाइनली ये लोग मेरी हेल्प करेंगे और शियान बच जाएगा। ये उनसे हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि शिमी आके इसे रोकता है। वो बताता है कि तुम्हें और शियान को मारने का ऑर्डर दिया गया है। तुम लोगों को जो भी ढूंढेगा उसके लिए बहुत बड़ी रकम रखी गई है। शिमी अब आता है और शियान की हेल्प करता है, जिससे शियान बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया। इधर चांसलर लुई का जुल्म तो बढ़ता जा रहा है। वो आज अपनी बेटी को ही बंदी बना के काल कोठरी में डाल देते हैं। उनका एक आदमी हॉकिंस के पास आता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें वॉन चाहिए तो वही करना होगा जो चांसलर लुई चाहते हैं। इधर गार्ड्स को इस जगह के बारे में भी कोई बता देता है। वो जहाँ शियान एंड मैंग मैंग को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, पर उन्हें साथ में यहाँ पे शिमी एंड एना दिखते हैं। दरअसल एना को पहले ही पता चल गया था कि गार्ड्स इस जगह पे जा रहे हैं, इसलिए वो उनसे पहले यहाँ पहुँच गई और मैंग मैंग और शियान को इधर से छुपा दिया गया है। शिमी और एना को ऐसे देख के गार्ड्स तो चले जाते हैं। फिर यहाँ मिस्टर लू एंड शियान का बॉडीगार्ड आता है। ये हॉकिंस का मैसेज लाए हैं। हॉकिंस ने कहा है कि प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी हो गया है। ये लोग मैसेज से बहुत खुश होते हैं और कौन सा प्लान है फिलहाल तो हमें नहीं दिखाया गया। शिमी की हेल्प से ये दोनों गिफ्ट्स वाले बॉक्स में बंद होके छुपते हुए किसी तरह महल के अंदर आते हैं, जिसके बाद शियान और मैंग मैंग चांसलर लुई और उनके आदमियों से बच के रहते हैं। बट शियान को एक मेड चाय सर्व करने आती है।
ये जैसे ही चाय पीता है कि इसके सीने में अचानक से बहुत दर्द होता है और हॉकिंस को क्या होता है पता नहीं, वो अचानक ही शियान पे तलवार से अटैक कर देता है। मैंग मैंग शियान को ऐसे देख के बहुत रोने लगती है। वो सबसे हेल्प मांगती है कि प्लीज तुम लोग शियान को बचा लो। हॉकिंस ने इतना बड़ा धोखा दिया कि मैंग मैंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे इन सब पे विश्वास करेगी। शियान मर चुका था। मैंग मैंग बहुत ही दर्द में है। वो हॉकिंस से रिक्वेस्ट करती है कि एक लास्ट बार उसे शियान को देखने दिया जाए। वो शियान के पास आती है और जैसे मैरिज में रिंग सेरेमनी होती है, वो भी शियान को रिंग पहनाती है। वही सारी बातें बोलती हैं जो शादी के टाइम में बोला जाता है। ये मैड सब कुछ बाहर से सुन रही थी और देख रही थी। ये कंफर्म हो जाती है कि सच में शियान मर चुका है। तो फाइनली ये चांसलर लुई को ये गुड न्यूज़ सुनाती है। चांसलर लुई का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वो नेक्स्ट डे सबके सामने हॉकिंस को शियान का मर्डरर बनाते हैं एंड सबको हॉकिंस की जान लेने का ऑर्डर दे देते हैं। हॉकिंस भी सबसे फाइट करता है और मौका देख के वो इनके बीच से चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शियान मरा नहीं है, ये सब नाटक था जो चांसलर लुई को यकीन दिलवाने के लिए इन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा था। चांसलर लुई ने हॉकिंस से शियान की जान लेने को कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो वॉन को फ्री नहीं करेंगे, पर इतना करने पर भी वो वॉन को नहीं छोड़ते हैं। चांसलर लुई अब शियान की डेड बॉडी जलाने वाली रिचुअल शुरू करते हैं। मैंग मैंग को पता चल गया है कि शियान जिंदा है। वो उसी एस्ट्रोलॉजर को यहाँ रिचुअल के लिए ले आती है जो पहले ही इस महल में रहते थे। एस्ट्रोलॉजर भी मैंग मैंग की हेल्प कर रहा था, पर चांसलर लुई बिना कोई रिचुअल्स को पूरा किए ही कॉफिन में आग लगाने लगते हैं। मैंग मैंग के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। वह सबके सामने रियलिटी बता देती है कि कॉफिन को आग मत लगाइए, शियान अभी जिंदा ही है। चांसलर लुईस की एक भी नहीं सुनते हैं। वो बोल देते हैं कि ये लड़की कुछ भी बोलेगी और हम इसकी बात सुनेंगे। अंदर से शियान भी बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है। इतने में हॉकिंस अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँचता है और सब में फाइट होती है। मैंग मैंग एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से शियान को बाहर निकालती है। यहाँ के लोग शियान को जिंदा देख के शॉक्ड होते हैं। मैंग मैंग नोटिस करती है कि वो फिर से इनविजिबल हो रही है। मैंग मैंग को कुछ भी नहीं समझ में आता कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। चांसलर लुई खुद को बचाने के लिए अब सबके सामने मैंग मैंग पे ब्लेम लगाते हैं कि ये असली शियान नहीं है, शियान तो मर गया है। पक्का इस लड़की ने कोई ब्लैक मैजिक करके इस मॉन्स्टर को लाया है। शियान को अब और गुस्सा आ जाता है। वो पूरी जनता को चांसलर लुई की सच्चाई बताने लगता है कि अचानक ही चांसलर लुई इस पे अटैक करने आते हैं, पर शियान तो इस टाइम बच जाता है। फिर मैंग मैंग को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड चो वोंग अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंग मैंग बहुत अपसेट होती है। चो वोंग की बॉडी को अभी तक फ्रीज करके रखा गया था ताकि उसकी फ्रेंड मैंग मैंग उसे आखिरी बार देख सके, मगर बॉडीगार्ड कांग भी चो वोंग को देखने आते हैं। ये हमेशा से चो वोंग से प्यार करते थे। इसने नहीं सोचा था कि चो वोंग ऐसे इससे दूर चली जाएगी। वॉन को लेके अब फाइनली हॉकिंस यहाँ से जा रहा है। ये दोनों जानते हैं कि दूर रह के ही ये लोग खुश रह पाएंगे। शिमी को भी शियान उसकी ज़मीन लौटा देता है, वो ज़मीन जिसे चांसलर लुई ने कब्जे में रखा था। एक दो दिन पहले ही एना भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि उसके महल में भी बहुत सारा काम है जिसे उसे संभालना होगा। शियान चाहता है कि वो अब जल्द से जल्द मैंग मैंग से शादी कर ले ताकि मैंग मैंग को वो सबके सामने अपना कह पाए, पर जैसे ही वो शादी की अनाउंसमेंट करता है कि सारे मंत्री सवाल उठाते हैं कि मैंग मैंग किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसे शादी करना सही डिसीजन नहीं होगा। ये सब देख के तो मैंग मैंग शादी के नाम से पीछे हट जाती है। वो नहीं चाहती है कि शियान को उसकी वजह से परेशानी हो। शियान मैंग मैंग को समझाता है कि वो किसी के कहने पे नहीं चलेगा।
वो प्यार मैंग मैंग से करता है तो शादी भी उसी से करेगा। नेक्स्ट डे दोनों की शादी का दिन होता है। दोनों बहुत ही खुश थे, मगर जैसे ही मैंग मैंग शादी के रिचुअल्स के लिए रूम से बाहर आ रही थी कि एक बार फिर से वो इनविजिबल होने लगती है। उसे दरवाज़ा पकड़ में ही नहीं आ रहा था जो वो दरवाज़ा को खोलती। थोड़ी देर बाद शियान को बताया जाता है कि मैंग मैंग कहीं भी नहीं मिल रही है। शियान उसे हर जगह ढूंढता है। पूरा दिन वो पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढता रहता है। लास्टली रात में शियान को मैंग मैंग नजर आती है, पर वो उसे छू नहीं पाता। वो बहुत रोती है। शियान को वो बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं कभी भी जा सकती हूँ, शायद इसलिए मैं इनविजिबल होने लगी हूँ। मेरे जाने का अब शायद टाइम आ चुका है। कुछ देर में ये पूरी तरह से विजिबल हो जाती है तो शियान इसे गले लगाता है। फिर दोनों शादी करते हैं इनके साथ, और यहाँ कोई नहीं था, बट ये दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। अब शियान मैंग मैंग को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता था। उसे बारिश धूप सबसे बचा के रखता था ताकि वो इनविजिबल नहीं हो पाए। बट ज़्यादा दिन तक वो मैंग मैंग को नहीं बचा पाता क्योंकि फिर से वो इनविजिबल होने लगी थी। शियान अब हार के एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैंग मैंग इस दुनिया की नहीं है। अगर वो अपनी दुनिया में नहीं लौटी तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। शियान अब क्या करेगा? वो अपने दिल पे पत्थर रख के डिसाइड करता है कि वो मैंग मैंग को अपनी दुनिया में लौटने देगा। शियान मैंग मैंग को बीच में घुमाने लाता है। मैंग मैंग को बीचेस बहुत पसंद हैं। यहाँ दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। शियान जानता है कि शायद मैंग मैंग के साथ ये उसका आखिरी पल हो, फिर भी वो हर मोमेंट को जी रहा होता है। सुबह इसकी आँख खुलती है तो मैंग मैंग गायब थी, मतलब वो अपनी दुनिया में लौट चुकी थी। शियान बहुत दर्द में था। वो अब कैसे जिएगा उसे नहीं पता था। इधर हमें मैंग मैंग को दिखाया जाता है जो फाइनली अपनी दुनिया में आ चुकी है। मैंग मैंग की आँख खुली है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम कल रात से ही बेहोश हो। अपनी मॉम से इतने दिनों के बाद मिलकर ये बहुत खुश थी। साथ ही मैंग मैंग इस कंफ्यूजन में थी कि जो भी कुछ हुआ क्या वो बस सपना था या फिर हकीकत। वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो सब एक सपना हो सकता है। अपनी दुनिया में आके और अपनी फ्रेंड से मिलकर मैंग मैंग बहुत एक्साइटेड थी। फिर उसे वॉन का दिया हुआ वो बुक याद आता है। वो घर आकर चेक करती है तो वो बुक उसे मिल जाता है। बुक में वही सब कुछ लिखा हुआ था जो पिछले दिनों उसके साथ हुआ। मैंग मैंग स्टोरी की एंडिंग पढ़ना चाहती है कि आखिर इस कहानी का अंत क्या है। बुक के अकॉर्डिंग मैंग मैंग के जाने के बाद शियान बीमार रहने लगता है। वो हर वक्त बस उदास रहता था। उसके साथ जो भी कोई लोग रहते थे एक एक करके सब उससे दूर हो गए थे। लास्टली मिस्टर लू भी शियान को छोड़ के चले गए थे। इसी तरह एक दिन वो मर जाता है। ये सब पढ़ने के बाद मैंग मैंग रोने लगती है। वो बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन बुक के लास्ट पेज पे उसी ब्रिज का नाम लिखा था और साथ ही ये भी कि मैंग मैंग को उसका शियान उसी ब्रिज पे मिलेगा। ये बिना सोचे भागते हुए उस ब्रिज पे जाती है और सच में उसे शियान यहाँ मिलता है। तो गाइस अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे डेस्टिनी ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। दरअसल जो पुराने ज़माने की कहानी हमें दिखाई गई वो सब सपना था जो इस ज़माने के शियान को हमेशा हर दिन आता था। उसे सपने में जो भी कुछ दिखाई देता था वो अपने नॉवल में लिखता रहता था ताकि इस नॉवल को कभी तो मैंग मैंग पढ़ेगी। शियान को हमेशा से ये यकीन था कि मैंग मैंग भी एग्जिस्ट करती है। ये हमेशा उससे मिलने के लिए बेचैन रहा है। इस जमाने में हॉकिंस भी है जो शियान का अंकल है, और वो जब भी शियान के इस सपने के बारे में उससे सुनता तो वो शियान का बहुत मजाक उड़ाता था। दिन बीते गए और एक दिन शियान को सपने में वो कॉलेज दिखता है जिसमें मैंग मैंग पढ़ती थी। शियान उस कॉलेज के पास हर रोज जाने लगा और ऐसे ही एक बार उसे मैंग मैंग दिखती है। शियान का विश्वास सच हुआ।
मैंग मैंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसे सपने में दिखती थी। तब से ही शियान मैंग मैंग को हर दिन फॉलो करता था और दूर से ही मैंग मैंग को देख के सोचता रहता कि कब वो उसे नोटिस करेगी, कब वो दोनों साथ में एक कपल के तरह रहेंगे। फिर हमें यहाँ से सीधे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ये दोनों लवी डवी कपल हैं। दोनों के रिलेशनशिप को बहुत दिन हो चुके हैं। खैर शियान जल्द से जल्द मैंग मैंग से शादी करना चाहता है, जैसे वो पुराने जमाने में चाहता था। आज मैंग मैंग घर लौटी है तो उसके मॉम बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही है। मैंग मैंग तो मौका देख के शियान को घर पे बुला लेती है। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शियान हॉकिंस को कुछ कपड़े पहुंचाने बोलता है, लेकिन इसी टाइम मैंग मैंग की मॉम भी आ जाती है क्योंकि इनका ट्रिप अभी पोस्टपोन हो गया था। हॉकिंस तो कपड़े पहुंचाने आया था और इन्हें वो दरवाजे पे मिल जाता है। वो हॉकिंस को ही मैंग मैंग का बॉयफ्रेंड समझ लेती है और बहुत खुश होती है कि इतना हैंडसम लड़का उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। शियान मैंग मैंग के रूप में छुपा हुआ था। हॉकिंस को अपना दामाद समझ के मॉम तो पूरी खातिरदारी कर रही थी। फिर इन्हें याद आता है कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसकी फोटो लेके मेरी बेटी घूमती रहती थी। वो यही चेक करने के लिए रूम में फोटो देखने जा रही थी। शियान किसी तरह से छुपा रहता है। मॉम को मैंग मैंग बातों में बिजी रखती है तो इतने में शियान रूम से बाहर चला जाता है। ये फटाफट घर से निकल रहा होता है कि इसका फ़ोन टेबल पे रखा था, जिसे वापस लेने ये आता है और मॉम इसे देख लेती है। फिर हॉकिंस मैनेज करता है ये बोल के कि ये भी मेरा ही फ्रेंड है जो मुझे लेने आया है। अब मॉम शियान के सामने ही हॉकिंस की तारीफें करने लगती है। शियान कब से सुने जा रहा था, उससे जेलसी हो रही थी, तो वो मॉम से कह देता है कि आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड ये नहीं मैं हूँ। मैंग मैंग भी डरते हुए उसके और शियान के बारे में पूरी बात बता देती है, बट मॉम ओपन माइंडेड थी। वो गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है और दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद वो दोनों को रूम में अकेला छोड़ देती है और ये दोनों तो रोमांस करने में बिजी होते हैं कि मॉम आके इन्हें देख लेती है और इनकी टांग भी खींचती है ये बोल के कि पहले डोर तो लॉक कर लो। ड्रामा के लास्ट सीन में हमें पुराने जमाने के सारे लोगों को एक साथ दिखाया जाता है। ये सब लोग शियान और मैंग मैंग के करीबी लोग हैं। मैंग मैंग सबको एक साथ देख के बहुत सुकून फील करती है क्योंकि पिछले ज़माने में वो इन सबको एक एक करके खो चुकी थी। यहाँ पे हम वॉन, हॉकिंस, एना, शिमी तो वीडियो कॉल पर होता है। मिस्टर लू शियान का बॉडीगार्ड और चोवोंग को सबको साथ में खुश देखते हैं। तो इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ होती है। तो गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा। और शियान और मैंग मैंग इसके बाद हैप्पीली अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।